एक्ट्रेस परवीन बाबी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्म्स में कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया था। करीब 3 दशक के करियर में परवीन बाबी ने कई उतार-चढ़ाव देखे। परवीन की ऑन स्क्रीन जिंदगी जितनी ग्लैमरस रही है, वहीं उनका अंत काफी दुखद रहा। 20 जनवरी 2005 को परवीन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहा जाता है कि एक्ट्रेस पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या होता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। ये बीमारी ज़्यादा बचपन में या फिर किशोरावस्था में होती है। सिजोफ्रेनिया के मरीज को ज़्यादा भ्रम और डरावने साए दिखने की शिकायत होती है। कई अन्य समस्याएं भी इस बीमारी के मरीज को हो सकती है। सिजोफ्रेनिया के मरीज को इस बीमारी से जूझने में ज़िंदगी भर का भी संघर्ष करना पड़ सकता है। सिजोफ्रेनिया को मानसिक रोगों में सबसे बुरा और खतरनाक माना जाता है। सिजोफ्रेनिया का मरीज बहुत आसानी से ज़िंदगी से निराश हो सकता है और कई बार तो मरीज को आत्महत्या करने की भी प्रबल इच्छा होती है। कितना खतरनाक है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया को मानसिक बीमारियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। सिजोफ्रेनिया का अगर सही इलाज न किया जाए तो करीब 25% मरीजों के आत्महत्या करने का खतरा होता है। भारत के विभिन्न डिग्री के सिजोफ्रेनिया से लगभग 40 लाख लोग पीड़ित हैं। सिजोफ्रेनिया का इलाज न करा पाने वाले करीब 90% रोगी भारत जैसे विकासशील देशों में हैं। इस बीमारी के आम शिकार ज़्यादातर 16 से 45 आयु वर्ग के लोग होते हैं। पुरुषों को ये बीमारी महिलाओं से कम उम्र में हो सकती है। ज़्यादा मामलों में मरीज को इस बीमारी की चपेट में आने के बारे में पता ही नहीं चल पाता। हालांकि कुछ मामलों में मरीज सिजोफ्रेनिया का शिकार होने के तुरंत बाद ही उसके दलदल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। सिजोफ्रेनिया के मरीज को साए दिखने या फिर किसी के होने का आभास होने की समस्या हो सकती है। सिजोफ्रेनिया के बहुत से मरीज इलाज का भी विरोध करते हैं। वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते कि वाकई उन्हें कोई समस्या है। कुछ मरीजों में इसके लक्षण साफ तौर पर दिखते हैं, जबकि दूसरे मरीजों को देखकर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उनसे बातचीत करने पर इस बात का पता चल सकता है कि उन्हें वाकई क्या परेशानी है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, लेकिन इसका असर मरीज से आगे बढ़कर परिवार, दोस्तों और समाज तक भी हो सकता है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण और संकेत हर मरीज में अलग अलग हो सकते हैं। सिजोफ्रेनिया के लक्षण: पहला, डिल्यूजन या भ्रम। मरीज को गलत यकीन होने लगता है। इस यकीन के कई रूप हो सकते हैं, जैसे खुद को सताए जाने का भ्रम या फिर खुद को अमीर, ताकतवर होने का भ्रम। मरीज को ये भी महसूस हो सकता है कि दूसरे उन्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें ये भी एहसास हो सकता है कि उनमें कुछ नेचुरल पावर्स हैं। कुछ मामले में सिजोफ्रेनिया के मरीज को अलग अलग टाइप्स की पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हुए भी देखा गया है। इन डिसऑर्डर्स में मुख्य रूप में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी या हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी के लक्षण देखना बेहद आम है। दूसरा, हेलुसिनेशन या माया। सिजोफ्रेनिया के मरीजों को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई और महसूस होती है जो असल में होती ही नहीं। इसके अलावा कई मामलों में उन्हें चीज़ों का स्वाद और खुशबू महसूस होने की शिकायत होती है जो वहाँ पर होती ही नहीं। हालांकि मनोचिकित्सकों के पास सिजोफ्रेनिया के मरीजों को होने वाले विभिन्न अनुभवों की लंबी लिस्ट होती है। माया वाले मरीजों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि जो वो देख या सुन रहे हैं वो असल में है ही नहीं। उन्हें लगता है कि लोग जबरन उन्हें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके सामने खड़ी अवास्तविक चीज को भी देख या सुन रहे होते हैं। तीसरा, थॉट डिसऑर्डर या सोचने में विकार। सिजोफ्रेनिया के मरीजों की सोचने की क्षमता भी इस बीमारी के कारण प्रभावित होती है। हो सकता है कि मरीज बातचीत करते हुए बिना किसी लॉजिकल कारण के किसी दूसरे विषय पर बात करना शुरू कर देते हैं। सिजोफ्रेनिया होने का कारण: पहला, जेनेटिक इनहेरिटेंस। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को कभी भी सिजोफ्रेनिया की शिकायत नहीं रही है, तो किसी सामान्य इंसान को ये बीमारी होने की संभावना 1% से भी कम होती है। हालांकि अगर किसी के माता पिता को बीमारी हो जाए तो संतान को सिजोफ्रेनिया होने का खतरा 10% तक बढ़ जाता है। दूसरा, दिमाग में केमिकल डिसबैलेंस हो जाना। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसे डोपामिन कहा जाता है। अगर डोपामिन में असंतुलन आ जाए तो सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अन्य न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को भी इसमें शामिल किया गया है। एनवायरमेंटल फैक्टर: विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे के जन्म से पहले अगर माँ तनाव में रहे या फिर उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो बच्चे में सिजोफ्रेनिया होने का चांस बढ़ जाता है।
तनावपूर्ण अनुभव। कई बार तनाव भरे अनुभवों के कारण भी सिजोफ्रेनिया के लक्षण आने लगते हैं। असल में ज़्यादातर मामलों में सिजोफ्रेनिया की असली लक्षण प्रकट होने से पहले लोगों में बुरा व्यवहार करने, बेचैनी और ध्यान न केंद्रित कर पाने की समस्या होने लगती है। इसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में अन्य समस्याएं जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तलाक और बेरोजगारी जैसी दिक्कतें होने लगती है। ड्रग्स के सेवन से। कई बार नशीले पदार्थ का सेवन करने की वजह से भी इंसान को सिजोफ्रेनिया होने लगता है। उन ड्रग्स में marijuana और LSD का नशा करने वालों को सिजोफ्रेनिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। सिजोफ्रेनिया का इलाज। इस दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ मनुष्य की इच्छा शक्ति और सही इलाज की। सिजोफ्रेनिया की बीमारी का भी इलाज संभव है। मनोवैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और थेरेपी सेशंस की मदद लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से भी सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को ठीक करने में मदद मिलती है।